मिस्से कबूतरों की हिस्ट्री क्या है? कबूतरबाजी मिस्से कबूतरों के बगैर अधूरी थी, अधूरी है। आपसे मदबूना गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूद पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो प्रोफेसर साहब से टाइम दिया है तो आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त मेरी जो वीडियो आए नई आपको मिल जाए। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर प्रोफेसर साहब की दोस्तों तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ, तो जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ी सी ब्रेक भी लगी थी। तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। सर अभी कैसा फील कर रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मच बेटर, काफ़ी बेहतर हो। बस एक गर्मी ज़्यादा होने की वजह से एक सही थोड़ा सा तबीयत में ख़राबी सी पैदा हो गई थी। इंशाल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हूँ। सही, बहुत शुक्रिया सर। तो सर जो मेरा आज का जो क्वेश्चन है ना वो ये है, मिस्से कबूतरों की हिस्ट्री क्या है? मिस्से कबूतर बने हुए कबूतर है, मिस्से जो कबूतर है ये मुख्तलिफ साजा कराम की नस्ल है, या मिस्से कबूतर से बने हुए कोई कबूतर है? ये इंडिया के कबूतर है या पाकिस्तान के कबूतर है? इनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। हाँ जी, बुनियादी कबूतर हैं ये मिस्से कबूतर, और मेरा ख्याल है कि कबूतरबाजी मिस्से कबूतरों के बगैर अधूरी थी, अधूरी है और हमेशा ही अधूरी रहेगी। अच्छा, यानी ये इतनी अहमियत के हामिल कबूतर हैं जी, जो कि असातिज़ा कराम ने रखे, लाजिमन रखे, लाजमी करार दिए अपने ब्रीडर्स में, ब्रीडर्स कबूतरों की फौज में इनका हिस्सा लाजमी था। सही, इन्हीं की बुनियाद पर आगे कबूतरबाजी लेकर चले। सही, मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ असातिज़ा ने मुख्तलिफ नाम दे दिए जी, अपनी अपने, मैं समझता हूँ कि ग्रुपिंग के हवाले से। कबूतर मिस्से जो हैं तारीखी कबूतर है। सही, बुनियादी तौर पे अगर हम इंडो पाकिस्तान यानी पाकिस्तान और भारत की अगर हम हिस्ट्री देखें जी, तो ये कबूतर, अगर मैं शुरू करूं करीब तर से, तो सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो पाकिस्तान में मिलती है, ज्यादातर जो लोग बताते हैं वो ये मिस्त्री दीन साहब से मशहूर हुई ये नस्ल। सही, इससे पहले भी पाई जाती थी सर? ये इससे पहले बेशुमार पाई जाती थी। सही, मिस्त्री दीन साहब ने कभी क्लेम नहीं किया था, कभी दावा नहीं किया था कि मिस्से कबूतर उन्होंने बनाए। जी, उन्होंने टैडियों का जरूर दावा किया, यानी बल्कि उन्होंने भी कोई दावा के सेंस में नहीं कहा, लेकिन हम सब मानते हैं वो उस्तादों के उस्ताद है माशाल्लाह, माशाल्लाह, और टैडी कबूतरों के मौजिद उनको अगर कहा जाए तो कोई इसमें मजायका नहीं। शीदा टैडी को कहा जाए, उनको कहा जाए, सही, और भी इसमें 3-4 नाम और भी आते हैं माशाल्लाह। जी, बहरहाल टैडियों पर बात नहीं कर रहे, जी, हम करेंगे बात मिस्सों की। सही, मिस्से कबूतर कभी भी दावा किसी ने नहीं किया कि ये हमने बनाए। एक तो आपको पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि मिस्त्री दीन साहब जी, दूसरा मिस्से कबूतरों के आपको मिलेगा जी शेख जफर साहब के जो थी, और जो शेख जफर साहब के मिस्से हैं कबूतर वो लाल आंखों के मिस्से थे। कसूर में ये एक जमाने में डब वालों के नाम से बड़े मशहूर थे, डब वाले मिस्से कबूतर थे। सही, और इन पे वो बड़ा वो बताते हैं कि पीछे वी होनी चाहिए वो वगैरह। बहरहाल अभी हम डब वालों पे एक अलग वीडियो में जी, एक अलग लेक्चर होगा। तो ये दो है, ये तो पाकिस्तान की एक स्टोरीज हैं जो हमें यहाँ पर मिलती हैं जी, ये जो शेख जफर साहब ने ये कबूतर कहाँ से लिए, उन्होंने कैसे बनाए, जी, ये सारे एक राज है। इन राजों से पर्दा इंशाल्लाह उठाते हैं। सही, देखिए ये जो मिस्से कबूतर है ये बुनियादी तौर पर इनसे पीछे अगर जाए पाकिस्तान से माजर से, तो ये जो कबूतर हैं ये इंडिया में बैकग्राउंड इनकी मिलती है जी, इन कबूतरों की बैकग्राउंड आपको यूपी से मिलेगी, जी,
और बहुत ज़्यादा टोंक एक शहर है जी। इंडिया का, वहाँ से आपको इनकी वो टोंक में बेशुमार ये यानी मिस्से कबूतर पाए जाते थे। सही। दो हो गए, टोंक के इर्द गिर्द जो है थड्डा का इलाका, दारदा का इलाका, ये सब टोंक के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। इसके अलावा देवबंद शहर है जी। अमृतसर में भी ये आए, बड़ी देर बाद आए, कुछ दूसरी शक्ल में ये परिंदे आए। जी। रामपुर में भी ये परिंदे पाए गए। सही। ये रामपुर में भी ये परिंदे, बहुत सारे लोग हैं आज भी यहाँ पर रामपुरी कबूतरों में से मिस्से कबूतर निकलते हैं। अगरचे उनकी आंखें सफेदी माइल होंगी, हल्की सी नीली माइल भी होती हैं, ये परिंदे आपको अक्सर मिलेंगे। हम इग्नोर कर देते हैं कि ये कैसे निकले, हम समझते हैं पता नहीं कोई क्रॉस लगा, कुछ और हुआ, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब रहे। जहाँ तक देवबंद का ताल्लुक है तो देवबंद में ये कबूतर तोसी ब्रीड के नाम से पाए जाते थे। सही। इसके अलावा ये परिंदे जो थे वो दाई नाम से भी पाए जाते थे। दाई मकोए परिंदे होते थे, मकोए से मिस्से। सही। और तोसी ब्रीड के नाम से तो दिलावर खान साहब के पास भी एक तोसी ब्रीड पाई जाती है जो बड़ी ही जबरदस्त किस्म की ब्रीड थी। सही। और आज भी मेरे उस्ताद मोहतरम जिनका मैं शागिर्द हूँ, उस्ताद बोगी खान साहब, तो उनके पास ये माशाल्लाह बेहतरीन हालत में ये परिंदे पाए जाते हैं। सही। अभी मौजूद हैं? अभी मौजूद है उनके पास और तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मैं फिर लास्ट में एक और ख़ास ब्रीड का नाम भी लूँगा जिनका ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह दिलावर खान साहब से है और उनकी वजह से फिर हमसे उस ब्रीड का, हमारे बड़ों का ताल्लुक भी रहा। सही। अच्छा, वो जिन और ये सब मिसों से ही लिंक करते हैं। सही। बरन ये तोसी के नाम से, दाई के नाम से भी ये परिंदे इंडिया में पाए जाते थे। देवबंद में इन पर बड़ी मेहनत हुई और तादाद में सबसे ज्यादा ये जो थे वो टोंक एक इलाका जो मैंने जैसे बताया उसमें पाए जाते थे। रामपुर अमृतसर में जब ये परिंदे आए तो अमृतसर में बहुत ज़्यादा सुर्खे कबूतर और लाखे कबूतरों का और खतांग कबूतरों का बड़ा रिवाज होता था। सही। जिनके क्रॉस की वजह से यहाँ पर अमृतसरी लाखे बने, अम्बरसरे बने, सड़े लाखे सारे बने और अम्बरसरे जो जालदार कबूतर थे, मिस्से कबूतर थे, वो बने। जब वहां से इधर निकले तो यहाँ पर जो लाल लाल पर में आ जाते हैं हल्के से शिकरे कबूतर बने। इन्हीं मिस्सों से एक मशहूर ज़माना जो है नस्ल लाल परी कहलाती है, वो भी इनसे बनी निकली, बड़ों ने इनकी मेहनत की जी। तो ये सबकी बैकग्राउंड बेसिकली इन्हीं मिस्से कबूतरों से ही है। तो मिस्से कबूतर सब रामपुरी कबूतरों से बने हुए हैं? नहीं, रामपुर में बेसिकली, रामपुर भी एक इलाके का नाम है, वहां पर जो ये कबूतर थे मुख्तलिफ तरह के कबूतर थे, यानी मुख्तलिफ नस्लों के, जिनमें के जैसे हम जिनको बोलते हैं रामपुरी कबूतर, दे आर एक कलसिले कबूतर। बुनियादी तौर मैंने उनकी रामपुरियों पर बात भी की थी, एक दफा तफसील से बात की थी। वहां पर ये कबूतर जब टोंक से आए ये कबूतर, और जब यूपी से ये कबूतर बुनियादी तौर पर निकले ये कबूतर और फैल गए ये कबूतर, तो उस वक़्त फिर ये रामपुर के कबूतरों से जब क्रॉस हुए तो रामपुरियों में इन्होंने सलाइयाँ ज़्यादा दे दी, छाप ज़्यादा दे दिए, तो दरमियाने से कबूतर भी बन गए जो कल से छापदार भी बन गए और जो थे वो उनमें साफ भी निकल आते थे। कभी कभार बैकग्राउंड, मैंने अभी जैसे बात की, रामपुरियों में से पीछे जब निकलते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमें वो पुराना मिस्सा क्रॉस लगा हुआ है, जिसकी वजह से आज भी रामपुरी कबूतर जालदार टाइप या सलारे टाइप कबूतर परिंदे कुछ निकाल देते हैं। ये वजह है जो आप पूछे थे। सही सही। अच्छा जी मैं सब आगे कर पाता हूं। तो अब ये देखें मिस्से कबूतर, जैसे अमजद साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, मिस्से कबूतर हैं क्या? मिस्से कबूतर ये जहन में बिठा लें, बुनियादी तौर पर 20 के 20 पर उनके 10 पर बाहर के और अंदर के 10 पर हम पर जो सारी परियां होती हैं बगल के और बाहर के, वो सारे काले होंगे। परी बाज औकात एक आध परी जो होती है वो सफेद हो जाती है, ये हो जाता है ऐसे, लेकिन बाकी सारे काले। इसके अलावा ऊपर मुकम्मल छाप होंगे और परियों के ऊपर जब परिंदा अपने पर बंद करता है तो उस पर पान आते हैं छापदार। अच्छा। जैसे हरों के आते हैं छाप, अपनी सुप्रीम हालत में जब होंगे तो ऐसे छाप आएंगे और ऐसे दो लाइनें सी बनी होंगी, एक बारीक लाइन, एक मोटी लाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीछे बैकग्राउंड में इस तरह परिंदे नजर आ रहे होंगे। तो
ये है, और उसके पीछे बाज का थोड़ी सी एक आध गोल सफेद परी भी नजर आ जाएगी, और पल्ले जो है वो सारे काले होंगे, दुम काली, यहाँ तक काले होते हैं, ये पूरे नीचे से काले नहीं होंगे। मिस्से कबूतरों की ये शनाख्त है, ये पहचान है, चाहे मिस्सा कबूतर 10 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, मिस्सा कबूतर कभी भी अपनी कमर से, अपने पोट से नीचे के हिस्से को काला नहीं होने देगा, सफेद ही रहेगा। सम टाइम बाज औकात ऐसे हो जाता है कि उसमें हल्के हल्के से काले छट्टे से आ जाते हैं सही पोट से नीचे। तो उम्र के साथ वो साफ कर लेते हैं? नहीं, उम्र के साथ आएंगे, शुरू में वो साफ होंगे, लेकिन हर परिंदे में नहीं आएंगे। हर परिंदे में किसी किसी में ये दे देते हैं, उसकी भी एक वजह है। उसमें इसमें भी सर एक छोटी सी बात है, जब ये उड़ते होंगे तो ये चपड़े लगते होंगे फिर, क्योंकि नीचे से सफेद, चपड़े भी नीचे से सफेद ही होते हैं। हाँ, लेकिन चपड़ों की ना एक कालापन अपना ही है, वो ऊपर से है ना। हाँ। नीचे से तो वो भी सफेद ही लगते हैं। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आप जो बात कहना चाह रहे हैं। उड़ता हुआ आसमान में तो पहचानना मुश्किल ही हो जाता है। हाँ जी, कि ये अब चपड़ा कबूतर है या सही। वैसे सामने तो वो तो पता लग जाता है, सही, आसमान में नहीं अंदाजा होता। अच्छा, ये हो गए मिस्से कबूतर। अब आते हैं इनकी आंखों की तरफ। ये आंखें कैसे, जो बड़ी अहम बात है, अमजद साहब ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था। देखिए, मिस्से कबूतर जो कसूर में बने जी, वो कबूतर थे लाल गहरी आंखों में। सही, क्योंकि कसूर के पुराने कबूतर थे ही बड़े गहरी लाल आंखों में, उनमें कुछ रिंगदार थे, कुछ प्लेन लाल आंखों में थे। ये मुख्तलिफ लाल आंखों में भी बड़ी किस्में, इंशाल्लाह इस पे भी किस दिन हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये तो वहां पे बने। मैं समझता हूँ ये सबसे लेटेस्ट कबूतर है मिस्से। सही, ये पुराने कबूतर नहीं, ये लेटेस्ट कबूतर थे मिस्से, जो कि कसूर की गहरी लाल आंखों के कबूतर मिस्से असल कबूतरों में लगने की वजह से इन्होंने उनकी आंखें बोरो कर ली, उधार ले ली। सही हो गया। फिरोजपुर में भी, जो बहुत अहम इलाका जिसका मैंने जिक्र नहीं किया और मैं अलहदा से करना चाहता था और अब कर रहा हूँ, जो फिरोजपुर है उसमें भी ये मिस्से कबूतर पाए गए। क्योंकि फिरोजपुर और रामपुर का एक ताल्लुक रहा है, इनके कबूतरों में लोग तो बड़े कंफ्यूज होते हैं, हमारे पाकिस्तानी तो बड़े बड़े उस्ताज़ा भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि बहुत फर्क है, बुनियादी फर्क है। रामपुर में अक्सर कहता हूँ, रामपुरी कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर ही मुख्तलिफ है। सही, वो मिस्सा भी निकालेगा तो उसमें रामपुरी पर होगा, वो अपना बता देगा कि मेरे अंदर क्या चीज डली हुई है, मेरे अंदर रामपुरी पर है। गर्दन से, खोपड़ से, स्ट्रक्चर से, चलने फिरने के अंदाज से परिंदा अपना बता देता है कि मेरे अंदर रामपुरी टच लगा है, चाहे वो दिखने के एतबार से, बॉडी के एतबार से वो मिस्सा ही क्यों ना हो। अच्छा, तो ये तो हो गए रामपुर की मैंने जो बात बताई। देखिए, लाल आंख के परिंदे जब असल फिरोजपुर के मिस्से कबूतर, या मैं समझता हूँ कि एक और मिस्से कबूतर है जो कि तीसरी नस्ल है, जो बुनियादी है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बुनियादी मिस्से कबूतर। आगे जो पाकिस्तान में बने, मैंने तो ही चलते गए, वो एक अलहदा कहानी, स्टोरी में कोशिश करूंगा उस पर टच करूँ थोड़ा सा। ये जो कबूतर थे, जो मिस्से कबूतर लाल आंखों के, नीली आंखों के, हल्की नीली, गहरी नीली। तीसरी किस्म थी गहरे यरकान आंखों के मिस्से जालदार कबूतर, सबसे कम और नायाब पाए जाने वाले। सही, ये कबूतर मेरी तहकीक के मुताबिक जो ये कबूतर थे, ये भी इंडियन बैकग्राउंड रखते थे ये कबूतर। सही, और ये कबूतर अपनी मिसाल आप थे। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि ये इंतहाई बेवजन कबूतर थे। अच्छा, इन कबूतरों का इतना हल्का कागजी कबूतर हुआ करते थे, पूरे जालदार और यरकान आंखों के, गहरी काली नोक, बाज़ औक़ात खाकी माइल, खकसरी माइल काली नोक भी हो सकती थी। सही, बहरहाल ये कबूतर भी इंडिया से ताल्लुक रखते थे। ये 3 बुनियादी कबूतर थे। इन तीनों कबूतरों के इम्तजाज से एक नई नस्ल, जो मैं समझता हूँ कि खान दिलावर खान साहब, जो कि मेरे एतबार से क्या यहाँ के बड़े बड़े साजा भी जानते हैं कि कबूतरबाजी पाकिस्तान में वो एक अपनी ही एक ख़ास अंदाज से स्प्रेड करने वाली, फैलाने वाली हस्ती थी, जहाँ से मैं समझता हूँ एक ऐसा वो बुनियादी दरख्त की हैसियत रखते थे कि जहाँ से ये परिंदे निकले बाहर और लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तिफादा हासिल किया। सही, एक मशहूर ज़माना ब्रीड उनकी, जिसका नाम है डाकिया ब्रीड। सही, ये ब्रीड हमारे बड़ों ने जो है ये संभाली हुई है, समझ लें कि पिछले कुछ
40-45 साल से, ये शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है जी। और ये मेरा जैसा मानना है कि शायद ये दिलावर खान साहब की जो ये ब्रीड है ये शायद ही किसी के पास अपनी असल हालत में पड़ी है। सही। ये हमारे पास सर ये भी मिस्से ही कबूतर है? ये मिस्से कबूतर बिल्कुल मिस्से। सर आपने इसमें एक चीज़ बताई नहीं आपने कि ये 3 आंखें मैंने आपके साथ शेयर की हैं अभी, तो इनमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली, जिसने मैदान में सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं, वो कौन सी आंख थी या तीनों का रिजल्ट सेम ही रहा? अच्छा, मैंने अभी आपसे एक बात की थी कि ये वो बुनियादी कबूतर हैं जो हर बड़े उस्ताद ने इस्तेमाल की जी। और इनसे इनकी मदद से नस्लें बना के उनको अपने नाम से मुतारिफ करवाया। सही। ये ऑनेस्टली ईमानदारी वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके सवाल से जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल लिंक करती है। वो कैसे? जी। मिस्से कबूतर अपनी असल हालत में, जी। ओरिजिनल हालत में थोड़े कम परवाजी हैं, सही। सिवाय इनमें जो यरकान आँख के कबूतर थे। जी। ये इंतहाई परवाजी कबूतर, लेकिन ये बला के हसीन कबूतर है जिसको कहते हैं कि जान निकाल देने वाले कबूतर। सही। ये कबूतर सबसे कम ब्रीड करने वाले भी थे जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़े। बहुत कम लोगों में शर्मीले हैं सर? बहुत ज्यादा जल्दी मरने वाले, जल्दी खत्म होने वाले, जल्दी बीमारी। क्यों? याद रखिएगा, मैं आपको एक बड़ी कीमती बात कर रहा हूँ, जिस कबूतर का वजन जितना हल्का होगा उतनी जल्दी बीमारी पकड़ेगा, उतनी जल्दी वो मौत के करीब जाता है उसको। सही। जिसका वजन जितना ज्यादा होगा, याद रखिए, वो बीमारी को बर्दाश्त करने की ताकत उतनी ज्यादा रखता है। उसकी लॉन्गेविटी यानी तवीलुल उम्री, लंबी उम्र उसी कबूतर की ज्यादा होती है। बहरहाल इस पे हम टॉपिक पे फिर कभी जाएंगे। जी। तो हमने साहब ये कबूतर जो और दूसरे जो लाल आंख वाले जब बनाए कबूतर, जी। वो इन्हीं कबूतरों को जब लाल आंख में प्रवास के लिए बनाया गया, ये डब वाले बड़े बेहतरीन कबूतर थे। इनमें खास तौर पे जब कुछ जो हल्की आंखों के बने, इन कबूतरों ने तो पाकिस्तान की कबूतरबाजी में एक नया ही मोड़ दे दिया, जिनसे कि टैडी कबूतर बने, जिनसे आगे चल के हमारी मुख्तलिफ टैडियों की इकसाम निकली। सही। और यही प्याजी डोरों वाले कबूतर जब मैं समझता हूँ कि उन यरकान आंख वाले कबूतरों में पड़े, तो आपके पास टैडी मुख्तलिफ किस्म के जो टैडी कबूतर थे, जैसे सेट वाले हो गए, या आपके पास जो है ये कांटों वाले निकलने शुरू हो गए। क्योंकि मिस्से कबूतरों से सलारे निकलना, कांटों वाले निकलना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जिसके पास भी मिस्से कबूतर पड़े हैं वो ये बात जानता है बड़े अच्छे तरीके से। उनमें से ही वो सलारे निकल आएंगे तो वो कहेगा ये मेरे फलान टैडी है, उनमें से थोड़े वो कलसिरे निकल आएंगे तो वो कहेगा ये मेरे वो टैडी है। पीछे कबूतर वही निकाल देते हैं, वही सब कुछ करते हैं। सही। तो मैं ही समझता हूँ कि मिस्से कबूतर क्रॉस में लगाकर उड़ाने के लिए बेस्ट कबूतर है, बेहतरीन रिजल्ट देंगे। खा ये लाल आंख में हो, खा ये नीली आंख में हो, खा ये यरकान आंख में हो। यरकान आंख के कबूतर तो कोई बाहर ही नहीं छोड़ता ना। नहीं सर, ये मिल जाते हैं आसानी से वैसे आजकल? उनकी है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मिल जाते हैं वैसे, हैं दोस्तों में संभाले हुए? हाँ, संभाले तो हमें, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जैसे थोड़े से जो है लापरवाह लोगों ने भी संभाले हमें। सही सर, इंशाल्लाह उनका शौक जरूर कराएंगे। हाँ जी, मैं जरूर इंशाल्लाह। तो मेरे फेवरेट कबूतर है मिस्से कबूतर, मेरे छोटे भाई अदनान के फेवरेट कबूतर है, यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब के बहुत फेवरेट कबूतर है ये मिस्से, और ये डाकिये कबूतर है। और इन क्योंकि डाकियों में थोड़ा सा फर्क ये है कि ये डायरेक्ट भी बहुत रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इस पर दिलावर खान साहब ने खुसूसी मेहनत की हुई है। और आगे इसको हमने भी 40, 45, 50 साल से इसको देखा है इन परिंदों को, और ये तो माशाल्लाह एक आइकॉनिक परिंदे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मिस्से कबूतर हमारे उड़ाने वाले जो शौकीन हैं और या जोड़ों वाले जो है, ये ऑलराउंडर कबूतर हैं, दोनों काम करते हैं। चाहे ब्रीडर बनाए, चाहे इनसे आप उड़ाने वाली नस्लें इनसे बनाते रहे। सही। तो ये है जी आज तक के लिए सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्रोफेसर साहब की ये मेहनत है, और ये इसके लिए मैं प्रोफेसर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती टाइम में से टाइम देते हैं जो। तो सर आपका इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो से के साथ। मुझे प्रोफेसर साहब को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों।